हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भालूपी के ब्लॉग के बारे में। फ्रेंड्स, आप लोगों ने बोला था ना कि हमारे रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे, तो फ्रेंड्स हमने अपने जहां में सबको एंट्री दे दी। इंट्रो में हमने भाई भाभी को, बेबी रू को, उसकी अम्मी को, सबको दिखा दिया फ्रेंड्स, है ना, हम प्यारू। लेकिन फ्रेंड्स हमने अपने सास ससुर को अपने जहां में एंट्री नहीं दी, क्योंकि उनकी शक्ल देख के हमें घबराहट होने लगती है। इसलिए फ्रेंड्स हमने जो है उनको अपने जहां में एंट्री नहीं दी। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग जो है, आपने और पिज्जा ने हमें एयरपोर्ट्स घूमने पे बहुत ज़्यादा ताने मारे थे, इसलिए हमने भी जो है दिखा दिया। फ्रेंड्स, हम हेटर्स को और पिज्जा को ट्रायल कर रहे हैं, समझ रहे हो कि देखिए फ्रेंड्स, ये बेचारी जो है कब से परेशान है, कब से जो है ढूंढ रही है, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट मिल नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स देखा, हम ट्रायल कर रहे हैं। इसने ना जानबूझ के वो क्लिप डाली थी ताकि ना लोग उसको कमेंट सेक्शन में स्पेशली पिज्जा को आके गालियां दे कि पिज्जा कितनी लापरवाह है, उससे एक बर्थ सर्टिफिकेट जो है संभाला नहीं जा सकता वगैरह वगैरह। ये फिर नेक्स्ट व्लॉग में आकर, लेकिन फॉर्चुनेटली किसी ने भी रिजा को एक गाली नहीं दी। बहुत अच्छा है, चलो कि भाई अब लोगों को समझ आ रहा है कि ये जो है जानबूझकर ये इविल विमेन जो है, इसीलिए तो क्लिप्स भाई उसने डाली ना। अगर वो चाहती तो ये क्लिप को अवॉइड कर सकती थी, उसको पता था कि गालियां पड़ेगी, फिर वो आएगी और सेवियर बनेगी ताकि जो है रिजा को मैनिपुलेट कर पाए कि भाई देखो तुम्हें तो गालियां देती है, एक वक्त के लिए लोग ऐसे, दूसरे वक्त के लिए ऐसे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तो तुम चिंता मत करना। लेकिन भालूपी का जो प्लान है उसके पचका हो गया। अब उसको जो है ये बोलने से पहले कि भाई ये खो दिया वो खो दिया, उसकी अलमारी देख कितने अच्छे तरीके से उसने सेट करके रखी है ना, कितना सारा सामान है, लेकिन कितना व्यवस्थित रखा है, उसने सेट करके पूरा रखा है। तो भालूपी पहले वो देखो। दूसरी बात, भालूपी का दिल अभी भी अलमारी पे अटका है। वो तो भाई जब भाई भाभी ने घर बना के दिया था ना, तभी अम्मी को बोलती थी, अम्मी हमारे लिए भी एक अलमारी साइड में रख देना। अरे भाई तू कैसी औरत है, एक तो तू ससुराल शादी होगी लेकिन ससुराल जाने का नाम नहीं लेती, दूसरा कि भाई अभी तो तुम्हारे दो दो घर है, उसमें तुम चाहो उतनी अलमारी लगा, तो अभी भी उसमें दिल अटका पड़ा है कि मेरी अलमारी में जगह दो। इतनी क्या इनसिक्योरिटी। इसका कहने का मतलब ये है कि रिजा तुम्हारी अकेली का कुछ नहीं है, ये मेरा भी है, मेरी जो है मर्जी से यहाँ सब कुछ होता है, तो तुम्हें मुझे देना ही पड़ेगा। मेरे बेचारे कपड़े आ जाएंगे। अरे तुम्हारे बेचारे कपड़े कैसे हैं भाई, महीने में 50 बार तुम कपड़े खरीदते हो, बेचारे कहाँ से? हाँ, तुम्हें रोज रोज कपड़े मिल जाते तो बेचारे कहाँ से? बेचारे उसके होते जिसके पास 4-5 जोड़ी कपड़े रहते, साइड में एक कोना दे दिया। भाई तुम्हें एक कोने से कुछ होने वाला है, तुम्हें 12 अलमारी भी कम पड़ जाए। और जिस तरीके से ये ना मौदा में देखा था ना आपने कि कपड़े धोने ना पड़े और फोल्ड ना करना पड़े, इसीलिए वो जो पोटकार रहता है ना, एक पोटला बांध कर अपनी सास को दे दिया कि आप ये जो कपड़े हैं ना जरूरतमंदों को दे देना। मतलब इतनी आलसी है भाई ये। तो आपको लगता है ये फोल्ड करती भी है, वो भी पिज्जा करके देती है। पिज्जा का वजन बेचारे का ऐसे नहीं घट रहा है, काम कर कर घट रहा है, क्योंकि ये दो निकम्मी माँ बेटी से कुछ नहीं हो पाता। अच्छा, उसके बाद जो है ये दोनों की ट्रैवल एजेंसी है मोदाहा में, ठीक है, स्पेशली गुटका किंग की, तो उसको बेसिक चीज़ें नहीं पता है। पिज्ज़ा जो है वो कहीं पे गई और उसके बाद अकेली गई, ठीक है, भालू के हर एक काम में पिज्ज़ा साथ जाती है बेचारी, लेकिन क्योंकि पिज्ज़ा का काम था तो अकेली गई और अकेले सब कुछ करवाया। ना गुटका किंग गया ना भालू गई, पिज्जा का काम है तो उसको अकेले के जाना पड़ेगा ना। प्रिंसेस ऑफ मौदाहा का कुछ काम है, आधी रात को भी पड़े तो पिज्जा साथ में जाएगी क्योंकि वो दासी है उसकी, लेकिन प्रिंसेस नहीं जाएगी बिल्कुल भी। और मुझे ना हाईली डाउट है इस औरत पर कि इसी ने बर्थ सर्टिफिकेट जो है छुपाया होगा, वरना रिजा को अच्छे से याद रखता है भाई, वो एक एक रुपया जोड़ के रखती है। आपने देखा ना गुल्लक में उसने कितने संभाल कर सब कुछ रखा था, उसको एक एक चीज़ याद रहती है, तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट वो कैसे घुमाएगी? इस लेडी को ना उसको दुबई लेकर नहीं जाना, इस वजह से वो कितनी खुश हो गई थी पता है, जब बोल रहे थे ना, उससे पहले भी कुछ लोचा हुआ था बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड, आधार कार्ड में कुछ सरनेम वगैरह में कुछ दिक्कत थी, तो भालूपी खुश हो गई थी कि अब तो फ्रेंड्स इसका सपना सपना ही रह जाएगा, ये नहीं जा पाएगी फ्रेंड्स। तो जितनी ईर्ष्या इसकी माँ उसकी बहनों के साथ करती है ना, उतनी ही ईर्ष्या ये भालू पिज्जा के साथ करती है। अच्छा, माँ के लिए याद आ गया कि फ्रेंड्स मम्मी का तो हक बनता है, लेकिन पिज्जा नान के लिए कुछ भी याद नहीं है कि उनका भी हक बनता है। 4 साल से तुम्हारी गुलामी कर रहे हैं बेचारे, उनका कोई हक नहीं बनता है। और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वहाँ पे रहते हैं, एजुकेशन का खर्चा, हेलो, एजुकेशन का जितना भी खर्चा है ना वो जनाब और मैडम उठाते हैं। अब से नहीं, जब से वो दोनों ब्लॉग भी नहीं बनाते थे तब से उठा रहे। घर का खर्चा जहाँ पे रहते सारा राशन भराते जनाब, घर जनाब ने लेकर दिया, तो भालूपी ने कौन सा एहसान किया? जनाब और मैडम तो भाई जितना उन्होंने किया है उस हिसाब से ना तो कभी उनको ब्लॉग में फीचर करते, कभी कभार नान गया तो गया,
तो किसको फायदा हो रहा है? आधी आधी रात तक किसके लिए जगते? जनाब मैडम के लिए जगते हैं? बिल्कुल नहीं, ये भालू के लिए है ना। आधी आधी रात तक सो गई तो अरे सो गई क्या, अरे सो गई, तुझे दिख नहीं रही अंधी? इतनी तो मतलब वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है कि तेरे लिए तेरे स्वागत में सब जगह तो जाएगी तब सब सोए। कैसी लेडी है भाई, इसको इसके 2 थप्पड़ लगाने चाहिए थे शोएब को वक्त पे, ताकि ये सुधर जाती। जितनी बदतमीज और बेशरम है ये। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आगे किसी को नहीं मानती है, ना अम्मी को, ना पिज्जा नान को, ना भाई भाभी को। बस इसका हो गया जो मतलब था, निकल गया, अब कुछ नहीं। अब ये जो इंट्रो में भाई भाभी को ऐड किया है और बार बार भाभी को दिखाना, थंबनेल में डालना, बच्चे को जो है ज़्यादा मानने लगना अचानक से, इसलिए क्योंकि ना सारा हेट जो है इसकी तरफ मुड़ गया था। जो फैंस लोग हैं ना वो भी गालियां देने लग गए थे और उसको कोसने लगे थे कि भाई तू कितनी ज़्यादा मतलबी है। तो अब समझ आ गया भाई भाभी की ज़रूरत पड़ गई है ना। भाई भाभी तो फिर भी वो तो भाई क्या ही कर सकते हैं अभी, उसको भी पता है कि ये बेवकूफ़ जो है कुछ भी बोल दोगे तो तुरंत ये आकर रोना गाना शुरू कर देगी। तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बजाय उसके साथ अच्छा रिश्ता रखने के, है ना। ये तो तुरंत लिखने लगती है कि रिश्ते बदल जाते हैं, वगैरह बदल जाते हैं, फगरा ढिगमटाना। पहले खुद लिखेगी, उसके बाद बोलेगी आप लोग चाहते हो ना कि रिश्ते टूट जाए। अरे तू अपने आप को देख पहले, तू कैसी है? तू किसी के साथ रिश्ता निभाने लायक औरत है? हाँ भालू अप्पी। तो मुझे ये लगता है, मुझे 100% मैं अपनी बात पे कॉन्फिडेंट हूँ कि भालू अप्पी ने ही रिजा का जो बर्थ सर्टिफिकेट छुपा दिया था ताकि उसको दुबई लेकर वो ना जा पाए और दुबई रिजा जा ना पाए। उसको बहुत जलनखोरी है रिजा के साथ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बच्ची जो है टैलेंटेड है इससे ज़्यादा, है ना। और एजुकेशन वाइज भी उससे ज़्यादा ही वो करेगी, क्योंकि भालू अप्पी तो 12वीं तक ही पढ़ी है, बीकॉम को 2nd सेमेस्टर में छोड़ दिया। तो रिजा भी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करेगी, तो एजुकेशन वाइज भी इससे तो बेटर ही कर लेगी वो। तो उसको बहुत ज़्यादा जलन होती है। और दूसरा कि फ्रेंड लोग उससे भी ज़्यादा रिजा की तारीफ़ करते हैं। अब तो लोगों ने सवाल भी उठाने शुरू कर दिए हैं कि उनको उनका हक क्यों नहीं देती हो, है ना। भालू अप्पी तुम ले लो अलमारी और नान और पिज्ज़ा को 1 BHK लेकर दे दो, हाँ उनका हक दे दो। तब तो जो है खाली 1000 रुपये दिए थे ना, जब वो गई थी ना अकीका वगैरह में, 1000 रुपये देकर निपटा दिया। आधा किलो मिठाई ले रही थी, उसमें भी जो है शर्मिली ने तो गुटका किंग ने बोला कि 1 किलो ले लो, तब जाके 1 किलो मिठाई ली। मतलब कितनी ज़्यादा ये ग्रीडी है, कितनी लालची है। और फिर बोलती है हमारा तो साफ दिल है। तेरा दिल साफ है चालाक लोमड़ी। अच्छा, ये चालाक लोमड़ी ने ना अचानक से कृष्णा को अपने ब्लॉग में फीचर करना ही बंद कर दिया। या तो कृष्णा है कि गया, कुछ भी बताना बंद ही कर दिया। अब उसका रीज़न क्या है? बहुत ज़्यादा बिजली हो रही है, बारिश आ रही है। तो उसका रीज़न ये है कि कृष्णा ने भी अपना यूट्यूब चैनल खोला है। कृष्णा ने एक व्लॉग अपलोड किया था जिस पर उसको अच्छे खासे व्यूज़ आए थे। व्यूज़ भी आए तो दूसरे ब्लॉग में भी उसको डिसेंट व्यूज़ आ गए थे। तो भालू अप्पी को ना इनसिक्योरिटी हो जाती है जब कोई ब्लॉगिंग शुरू करता है ना। भालू अप्पी को वो खास पसंद नहीं आता है, चाहे वो सैफी हो, चाहे डॉक्टर बुम्बुल हो, चाहे कोई भी हो। उसको नहीं जमता है कि कोई जो है उसकी फेम का यूज़ करके अपने ब्लॉग्स बनाए। वो अपने फैन पेजेस को भी उड़ा चुकी है। सोचो, फैन पेजेस जो कि इसके एडिट्स बनाते हैं उसको भी उड़ाया था इसने कि भाई मेरा क्यों एडिट्स बना रहा हो। इससे जहरीला कोई हो सकता है इंसान? और कहती है कि भाई भाभी भी देंगे। उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि भाई क्यों आपकी तो भाई भाभी के भी हम यूज़ करते थे, बोले भाई भाभी भी आपको स्ट्राइक देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दी, भालू अप्पी ने दी। वो भी उसकी शादी हो रही थी। सोचो, इतनी जहरीली है ये, कंटेंट के लिए किसी हद तक चली जाएगी। ये डेल्टा में क्यों नहीं जा रही है? अब देखना, जाएगी भी ना 2-4 दिन के लिए, जब सास ससुर आएंगे ये आती रहेंगी, या तो पिज्ज़ा रेहान को वहाँ बुलाती रहेंगी कि आओ मेरे कंटेंट में फीचर हो, क्योंकि उसको भी पता है पिज्ज़ा नान और उसकी माँ के अलावा कोई इसके ब्लॉग को घास तक ना डाले। और भाई इसके माँ बाप कितने ज़्यादा सेल्फिश है और एक अनहेल्दी अटैचमेंट है अपने बच्चों के साथ, है ना। हेल्दी अटैचमेंट होना ठीक है। इसकी माँ कहती तुम चली जाओगी डेल्टा, कितने दिन में वापस आओगी? तो कहती हम ही आ जाएंगे 4-5 दिन में। अरे हमें अच्छा नहीं लगेगा। शर्म भी नहीं आती ये बात बोलते हुए। मतलब वो गुटका किंग जो है वो, चलो गुटका तो दया खाने लायक नहीं, लेकिन उसके पेरेंट्स, हाँ चलो लालची है जो भी है, लेकिन एक बेटे के लिए अपने माँ बाप की अंदर तो होती है ना। चलो लड़कियों को लिए ऐसा होता है माँ बाप के मन में, बड़ी हो जाएगी ससुराल चली जाएगी, लेकिन बूढ़े माँ बाप को बेटे से तो उम्मीद होती है कि भाई आए गया, फिर उसके बच्चे होंगे, परिवार होगा उसका, हम सब साथ साथ रहेंगे। अच्छा, शर्मिली का ये कहना था कि शर्मिली रह नहीं पाती अपनी बेटी के बिना। शर्मिली ऐसा तो था नहीं कि वो, उसको पता था कि भाई वो आगे चलकर जनाब और मैडम इतने ज़्यादा पैसे वाले बनेंगे, अच्छी खासी उनको जो है लाइफस्टाइल मिलेगी और भालू का भी ब्लॉगिंग करियर चल जाएगा। तो शर्मिली ने ऐसा बचपन से तो नहीं सोचा होगा कि भाई मैं भालू को हमारे घर पे ही रहेगी, क्योंकि भाई शर्मिली खुद कहते उनके खाने के वांदे थे, तो भालू को कैसे रखते थे और घर जमाई क्यों अग्री करता था साथ रहने के लिए?
तो ये जो शर्मिली की डिमांड्स है ना, वो पैसे के साथ बढ़ी। जैसे भालू ने पैसे कमाने शुरू कर दिया, वैसे शर्मिली की डिमांड्स बढ़नी शुरू हो गई कि नहीं, शर्मिली रह नहीं पाती भालू के बिना। भाई सब नौटंकियां है, अच्छी खासी रह लेती थी, अगर कुछ नहीं होता तो ससुराल भी रह लेती थी, मौदाहा में चली भी जाती, तो मौदाहा में ही रहती। अगर ब्लॉगिंग करियर नहीं हिट होता था ना फ्रेंड्स की बदौलत। ये जो बोलती है ना हमारी अम्मी की दुआ, तुम्हारी अम्मी की दुआ की वजह से नहीं है, वो ब्लाइंड फॉलोवर जो है ना तुम्हारे, उनकी बेवकूफ़ी की वजह से है। जो भालू अप्पी जैसी बेटी कौन किस किस को मिले लाइक करे रहे गधो। एक तरीके से आधे लोग रो रहे हैं कि मैं जो हूँ, मेरे पास तो इस चीज़ के पैसे नहीं है, बहुत मुझे दिल दुखा कि आप दे रहे हो, मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रही। अरे माँ के लिए तब कुछ कर पाओगी ना जब इसके व्लॉग में भालू अप्पी करने के बजाय कुछ सच में काम करोगी। अब ऐसे ही जो है वो करते रहोगे कांस्टेंट कंपैरिजन, तो कैसे कोई अपनी माँ का सपना पूरा करोगे। हाँ, तो वहाँ पे लोग वो भी करे, दूसरी जगह पे कोई अगर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट करे तो गधे लड़ने आ जाते हैं। तुम जेलस, अरे जेलस काहे का, लॉजिक समझ भी आता है तुम लोगों को। तो मैं ये बोली ना कि इन गधों की वजह से भालू अप्पी के सपने पूरे हो गए, अम्मी की दुआ वगैरह से कुछ नहीं हुआ। और इसकी माँ की हिम्मत देखो, बहुत सारी अच्छी माँ, जैसी भी माँ हो। जैसी भी माँ कैसी शर्मिली, तुमसे तो बेहतर ही होंगी जितनी भी माँ, तुम जैसी लालची माँ मैंने किसी की नहीं देखी। भाई बाकियों की हमारी माँ है, हम चाहे जितना कमाए जो भी करे, मना करती है वो, फुल स्टॉप। उनको पता है कि नहीं, ये तो जब देखो बाहर खाने के लिए रेडी, जब देखो हमारा सपना था, हमारा सपना ये था, हमारा सपना वो था। तुम्हारे कुल टोटल सपने कितने बहन, सपने पूरे होने का नाम ही नहीं ले रहे। ये इसी को तो लालच कहते हैं ना। ये बोलती रहती है अम्मी बहुत सिंपल है, अम्मी को हीरा जवाहरात का शौक नहीं है, अम्मी जो है उसको खाली सूट दिला दो, अम्मी को वही शौक है, अम्मी को बाहर खाने का शौक नहीं है, घूमने का शौक नहीं। अब देखना एग्जैक्ट वर्ड है इसके, मैं कुछ मिला के नहीं बोल रही हूँ, भालू अप्पी के वर्ड है, अम्मी बहुत सिंपल है, उसको किसी चीज़ का शौक नहीं, हीरे जवाहरात को बिल्कुल भी नहीं। अब दूसरी साइड में शर्मिली ये कहती है हाँ हम जो है, हम बहुत टाइम पहले ये बहुत पसंद आ गया था, हमें पसंद आ गया था, हम बोले थे कि सालू बहुत अच्छा है। इसकी निंजा टेक्निक है, मैडम कुछ भी लाएगी ना दूसरे दिन जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ऐसा करने लगती है। चाहे ज्वेलरी हो, चाहे पायल हो, चाहे अच्छा कपड़ा हो, इसको बहुत पसंद आने लगता है। और इस पता है ये माँ बेटी को कब से मैडम के ऊपर वो ज़्यादा ही उनके फ्रस्ट्रेशन हो गई, जब मैडम और जनाब गए थे बेंगलोर और एक थप्पा ले आए थे और जनाब ने क्लियरली बोल दिया कि मैंने मम्मी के लिए सूट ले लिया है, आप ना इसमें से पसंद कर लीजिए, बाकी भिजवा दीजिएगा। तो इन लोगों को अंदर से एकदम ज्वालामुखी फट गई कि भाई ने ऐसा कैसे कह दिया। पहले तो भाई जो है 1-1.5 लाख के सूट्स दिला देते थे हमें कपड़े भगवान कलेक्शन से, अब भाई ने ऐसा कैसे बोल दिया कि जितना चाहिए उतना रख लो, भिजवा दो। और अपनी सास के लिए उन्होंने पहले कैसे रख लिया, क्योंकि उसके भाई को असली चेहरा दिख गया है ना माँ बेटी का, स्पेशली अम्मी का। अम्मी जान के लिए इतना कुछ किया, अब उसकी माँ ऐसे बिहेव कर रही है जैसे उसको कभी डायमंड मिले ही नहीं। कितना झूठ बोल रही है। ये पहली बात तो ये कि ये गिफ्ट दिया क्यों गया है मैं आपको ये बताती हूँ। आप ना नवंबर में वीडियो देख लो मैडम का। मैडम जो है दिवाली के टाइम पे जब ये लोग गए थे एनिवर्सरी में, भालू की एनिवर्सरी थी, तो शर्मिली वगैरह मौदाहा गए। अब आपको पता ही होगा जो रेणु आंटी है, जो कि खुद एक बुजुर्ग महिला है, उन्होंने अपनी बेटी की प्रेगनेंसी के दौरान उसके पैर दबाए, मालिश करना, और मतलब पूरा जो एक माँ करती है अपनी बेटी के लिए उतना सब कुछ अपनी बेटी के लिए किया था। और जब तक उसका नाती 1-1.5 साल का नहीं हो गया तब तक वो खड़े पैर पे थी औरत, ठीक है। वो खुद भी बुजुर्ग है ना, उसने तो कभी नहीं अपना पलड़ा झाड़ा कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, माँ बाप संभाले, नहीं, क्योंकि वो जेन्युइनली मैडम से प्यार करती है। ये जो मैडम कहती रहती ना अम्मी ने मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है, वो मैडम को समझ आ गया है, बखूबी से समझ आ गया इस 1-1.5 साल में, जब से उनको बच्चा हुआ है तब से, कि अम्मी कितना प्यार करती है और मम्मी कितना प्यार करती है। मैडम को अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन फिर भी समझ आ गया जो भी हो। दिवाली पे मैडम ने ईयरिंग्स ली थी, क्योंकि कभी भी उन्होंने रेणु आंटी को कुछ दिलाया नहीं था, तो पहली बार अपनी माँ के लिए गिफ्ट ली। अब उसमें भी शर्मिली सुलग गई। अब ऐसा नहीं कि खाली अपनी माँ को ही दिलाया, उसने जो है शर्मिली जी के लिए भी एक जोड़ी ईयरिंग ली थी कि ये अम्मी की है, लेकिन शर्मिली का दिल आ गया रेणु आंटी की जो है ईयरिंग्स की डिज़ाइन पर। बहुत अच्छी डिज़ाइन है, बहुत है, ये है वो है। और रेणु आंटी जो है ना अब आधी चीज़ें वो नहीं दिखाती, क्योंकि उसको पता है कि उसमें भी ये कंपटीशन करेगी, उसमें भी उसको बुरा लगेगा कि भाई अपनी माँ को जो है ये पेंडेंट और चेन दिलवाई, मुझे नहीं दिलवाई। तो रेणु आंटी वो दिखते थे डायमंड का पेंडेंट और चेन पहनते हुए, तो शर्मिली के तो दिल वहीं पे आ गया था। अब बालू ने
ये चीज़ नोटिस कर ली कि उसकी माँ को पता चल गया, और उसकी माँ भी ना रोदड़ा रोती है, जैसे बोलती है ना भालू मौदा हमें क्या बात करती है अपनी भाभी के बारे में कि अम्मी भी जो है बेचारी अकेली है, भाभी इतना नहीं ध्यान देती, भाभी तो ऊपर ही रहती है, भाभी ज़्यादा नीचे नहीं आती। मौदा वालों के वर्ड है ये। तो अब भालू इतनी बुराइयाँ करती है, भाई की भी और भाभी की भी। भाभी की ज़्यादा करती है, भाई की तो इतनी नहीं करती, भाई की भी करती है लेकिन थोड़ी थोड़ी ही करती है, भाभी को कुछ ज़्यादा ही करती है। तो भालू अप्पी का ना कंपटीशन चलता है। भालू अप्पी को ऐसा लगता है कि मैं भी भाभी से कम हूँ क्या, अगर भाभी अब दिला सकती है तो मैं क्यों नहीं दिला सकती। ये वही भालू है जिस मैडम ने क्या से क्या बना दिया था, मतलब मैडम ने मानो तो इसकी रिन पाउडर से धुलाई करवाई होगी 2 साल तक, तब जाके ये इतनी ठीक हुई। ये कॉन्फिडेंस आया भाभी की वजह से। लेकिन भाभी यहाँ से हम कम है क्या, हम तो उससे भी बड़े सेलिब्रिटी बन गए, हमारे तो व्यूज़ आ रहे, और कमाई के मामले में भी अब तो हम भाभी से आगे निकल गए हैं। तो क्यों नहीं हम जो है अपनी अम्मी को दिला सकते। तो ये फुल टू भाभी के साथ कंपटीशन जारी है। पेड़ हो चाहे देखना पुराने ब्लॉग तो देखो, अब तो ना उसको पता चल गया कि हम लोग नोटिस करते तो इसने कम कर दिया। पहले तो जनाब ना अपनी बीवी को कुछ भी गिफ्ट दिलाते थे, जैसे कि डायमंड रिंग हो गई, कान का दिलाया था जनाब ने, तो दूसरे या तीसरे दिन कान का ले आई। मैडम ने अपनी सास को घड़ी गिफ्ट, मैं पूरा ये वीडियो ही बनाऊंगी, कंपैरिजन आपको समझ आ जाएगा विद प्रूफ्स, है ना, ताकि और क्लियर हो जाए। तो अम्मी को वॉच दिलाई थी मैडम ने, तो वो वॉच ख़राब है, ये भूल गई वगैरह वगैरह, ऐसा करके उसने दूसरी वॉच जो है अपनी माँ को पहना दी, और भाभी वाली वॉच उसको नहीं पहनने दी। तो इसका चलता रहता है। अभी देखा ना भाभी ने सोफ़ा वगैरह घर का इंटीरियर करवाया था, वो भी बदलवा दिया, क्योंकि जब बड़े खर्चे होते तब इससे होते नहीं है, जब घर ले रहे थे तब नहीं बोला गया। लेकिन फर्नीचर ख़राब है, क्योंकि वो अपना सड़ा गला सोफ़ा जो डालना था वहाँ पर कितना बेकार भद्दा दिख रहा है, देखा ना आपने, उस पर वो लोग कपड़े भी सुखाते, उनको एक तो तरीका ही नहीं रहने का। जब घर दिलाए थे तब जनाब बोले थे कि भाई तरीके से रखना, ये सब जो है उठला पुटला फालतू सा कूड़ा कबड़ा मत रखना। भालू अप्पी ने पूरा कबाड़ खाना बना दिया जब से भालू आई है ना। वैसे जब भालू नहीं होते ना थोड़ा तो ऐसा सेट रहता है अम्मी का घर, थैंक्स टू रिज़ा साफ सफाई करती है तो फिर भी अच्छा रहता है। लेकिन जब से भालू आई है ना, ये भालू ही है मैन गोबरी नंबर 1, इतनी गोबरी औरत है ये, पूछो मत। तो पूरा घर फैला फैला के रख दिया इसने, पूरा घर, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कबाड़ खाना हो, यहाँ पे लोग अपना कबाड़ डालने आते हो, तो ऐसा हाल बना दिया। तो इस लेवल तक कंपटीशन चलता है कि सोफ़ा भी ले गई और अपना सोफ़ा डाल दिया कि देखो मैंने महंगा सोफ़ा दिया, ये वाला सोफ़ा, जबकि वो सब सोफ़ा जो है रजवाड़ी सोफ़ा वो महंगा था। अच्छा, तो एक कन्फ्यूजन है लोगों के अंदर कि जो भालू अप्पी है उसने वो कीड़े वाले सोफ़े का किया क्या, वो कबाड़ी वाले को दे दिया, डेल्टा में नहीं रखा गया, क्योंकि वो जो डेल्टा वाला घर है ना वहाँ पे ही उनके जो है ना गुटका किंग के जो वहाँ पे काम वगैरह करता है स्टाफ वहीं पे रहता था। क्यों? क्योंकि वो जो मिरर था, जो मिरर दिखा रहे थे ना छोटा सा कि देखो ये छोटा सा मिरर है, वो वहाँ पे काम करने वाले लोग ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। बाकी सब सामान था लेकिन ये मिरर वगैरह नहीं था वहाँ पे, तो गद्दे बिछा के वो लोग सो जाते रहेंगे, और मिरर वगैरह उन्हीं ने लाया था क्योंकि मिरर था नहीं, तो वो ताकि सस्ते में मिल जाए, है ना। वरना अगर भालू अप्पी और गुटका किंग क्यों ही लेंगे, है ना, वो तो भाई 30-35 हज़ार का मिरर लेती है, वो क्यों 5-10 रुपये वाला मिरर लेगी, मतलब 25-30 रुपये वाला। तो वहाँ पे ही वो लोग रहते थे, लेकिन अभी उनको शायद से दूसरी जगह पे उन्होंने शिफ्ट कर दिया। कहने का मतलब ये है कि सोफ़ा उसने कबाड़ी वाले को ही दे दिया। देखो इतनी ज़्यादा ये जलनखोर और जहरीली औरत है कि भाभी ने अपने घर का इतना इंटीरियर करवाया कैसे, और मेरी माँ कैसे कर सका। अरे भाई तू करवा दे, तुझे अगर इतनी ज़्यादा जलनखोरी है या तू इतनी अच्छी बेटी है तो क्यों नहीं करवा देती। और ये जो डायमंड वाले इयररिंग्स दिए ना, एक तो वो रीज़न था ही, लेकिन दिल छोटा पड़ रहा था, है ना। भालू अप्पी का दिल इतना बड़ा है नहीं, तो दिल उसका छोटा पड़ रहा था कि भाई कितने ऐसे महंगा मैं कैसे लेकर दूँ। अब मौका था क्योंकि खूब गालियाँ पड़ रही थी भालू अप्पी को, खूब ट्राल किया जा रहा था, फ्रेंड्स हमें खूब ट्रालिंग कर रहे थे हेटर्स लोग। तो एक तो वो था ही भाई, दूसरा सोफ़े के लिए गालियाँ पड़ रही थी, तीसरा वो जो बिल मांगा था अपनी माँ से कि भाई बिल दे दो, तो उसकी माँ ने बोला कि ऐसे जब बातें करते हैं मैं थप्पड़ मारने का मन करता है, हाँ जब सूट दिलाती है तब जो चुम्मा चाटी करने का मन करता है, ये बात अलग है। वो भालू अप्पी की माँ है भाई, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। पता नहीं, हाँ जनाब अपने पिताजी पे शायद गए हैं, जनाब के पिताजी को कुछ लेना देना है दुनिया से, ना बीवी से किसी से, ना बीवी को उनसे कुछ लेना देना है, तो शायद वो अपने पिताजी पे गए हैं। आई होप कि जनाब भी वही करे जो उनके पिताजी ने किया, क्योंकि ये तो उस लायक है, उनकी दादी तो नहीं होंगी, लेकिन ये शर्मिली और भालू तो उसी लायक है, इनको अबेंडन करने के ये दोनों लायक। फ्रेंड्स अगर ऐसा किया तो हम अपनी तरफ से सॉरी टू से ले आएंगे, बता रहे हैं, भाई भाभी को चेतावनी दे रहे, सोचना भी मत ऐसा। आपको पता ही है हम कितने बड़े पागल हैं, पागल नहीं वैसे हम दिमाग से खेलते हैं, और भाई भाभी डरते हैं कि अगर हमने कहीं हंगामा कर दिया तो भाई भाभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तुम्हारा सपना सपना रह जाएगा। ओके फ्रेंड्स, टाटू।
हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि कृष्णा को इसने दिखाना ही बंद कर दिया, क्योंकि कृष्णा ने भी अपना चैनल ओपन कर लिया है और इससे बर्दाश्त नहीं हो पाता। डॉक्टर बुम्बुल भी रहती है थाने में। अब मीरा रोड से थाने कितना ही दूर है, थाने डिस्ट्रिक्ट में ही मीरा रोड आता है, ठीक है। मान लो अगर बुम्बुल साहिबा जो है, वैसे तो थाना बहुत बड़ा है, मान लो 30 मिनट लगेगा उसको वहाँ जहाँ पे रहते, 30 या ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट हो गया। तो वही सेम सिटी में तुम रह रहे हो, तो भी बुम्बुल को एक बार भी डिनर पे नहीं बुलाया। उसको छोटा बच्चा है, वो भी मुझे कुछ सिंपैथी नहीं है उसके लिए, वो डब्बा 2.0 ही है, पता है, एकदम आई किया जाती रहती है, वही उसका कंटेंट रहता है, कुछ बोरिंग सा एकदम। तो डॉक्टर बुम्बुल को एक बार नहीं बुलाया कि तुम आ जाओ, जब नए नए शिफ्ट हुए थे। वैसे तो परिवार की बात करती है, गुटका किंग भी बहुत बड़ा फैमिली मैन बनता है, फ्रेंड हम लोग जो है सबको संभालते हैं, अब मेरा परिवार को और भालू के परिवार को हम सब खुश है, सब अच्छे से रहते हैं। तो उसकी तो बहन लगती है, चाचा की लड़की लगी, ठीक है। गुटका किंग के पिता उसके बड़े पापा लगते हैं। तो एक बार बुलबुल आती है जब गुटका किंग के पेरेंट्स जो है वो हज करके मुंबई आते हैं। वैसे ये नल्ला नल्ली, ये गुटका गुटकी जो है पूरा दिन घर पे ही पड़े पसरे रहते हैं, लेकिन उस दिन जानबूझ के गायब हो गए। और जब तक डॉक्टर बुम्बुल नहीं गई तब तक ये दोनों आए नहीं। कहीं फ़ायदा उठा लिया तो, व्लॉग में दिखा लिया तो। भालू ओप्पी को यही डर लगता है कहीं उसका असली चेहरा ना दिखा दे, क्योंकि ये है चिड़चिड़ी ना, ये चिड़चिड़ी गुस्सैल ही है। इसकी माँ ने भी बोला, जब वो बोल रही थी ना, सुना रही थी, एक तो देखो डॉटर्स डे मनाया कि अम्मी जो है आज मेरा दिन है, वैसे तो हर दिन माँ का रहता लेकिन आज हमारा दिन। अरे बहन, तेरा हर एक दिन है, ऐसा कौन सा दिन नहीं रहता जब तुम कंटेंट के लिए अपनी माँ को नहीं निचोड़ती, अपनी बहन और भाई को नहीं निचोड़ती। तेरा तो हर दिन है, तूने तो परेशान करके रख दिया है। अब उसकी माँ को स्क्रिप्ट रटा दी गई है, और शायद से मुझे लगता है कि वो जो बैठ के ज्ञान दे रही थी ना, जो शर्मिली ने सूट नहीं, इस बार शर्त रखी थी कि मैं हार दिला तभी जाके बैठूंगी। वो जो हेटर्स बने सपोर्टर वाला जो था ना, वहाँ पे शर्मिली ने शर्त रखी हुई कि हम नेकलेस दिला तभी हम बैठेंगे, तुम हमें बहुत दिल दुखाया है भालू, तुम हमसे बिल मांगा, तुम रात रात भर परेशान करती हो, तो हमें एक शर्त है कि जब तक तुम हमें जो है हार नहीं दिलाओगी, तुम हमें पेंडेंट दिला दो, हार ना सही पेंडेंट दिला दो, पेंडेंट। और जैसे हमें बहू की माँ को उसने दिलाया सेम टू सेम हमें चाहिए, उससे बड़ा चाहिए ताकि हम रौब झाड़ सके। गले में देखते हैं हमारा जी जलता है बहुत ज़्यादा, कुछ बोल नहीं सकते सानू को। अब सानू ने हमारे हाथ में 10-10 कंगन लगा दिए थे, हम कंगन भी निकाल दिए ताकि सानू को ख्याल आए सानू आजकल बदल गया है। अब पता नहीं क्यों बदल गया है बेटा, तब तो हमें दिलाते तभी जाके हम बैठेंगे और तुम्हारे फ्रेंड लोगों को बोलेंगे कि हमें बहुत मोहब्बत है, हमारी बेटी बहुत अच्छी है। अरे अम्मी, आपने तो हमें भी नहीं छोड़ा। हम किसी को नहीं छोड़ते बेटा, हम किसी को नहीं छोड़ते, हमारे बेटे से हम मोहब्बत है, हम बहू को भी ना छोड़े, ठीक है। हम बहू को भी बोल देते हमें बहू नहाती नहीं है। अब सोचो, उनकी वजह से यहाँ पे हम खुद नहीं नहाते, हम खुद सफाई नहीं करते, हम बहू के समा सुना देते हैं। अब लेकिन वो तो भाभी जो है वो नहाती नहीं तो बोलना पड़ता अम्मी, लेकिन हम तो आपकी प्यारू बेटी है ना, लाडली बेटी। कुछ लाडली बेटी नहीं हो। अब हम पता चला तुम कमा रही हो, हम सूट मिलेगा इसलिए हम बोल दिया झूठ मूठ का, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। अब हम तुम्हारे बिना रह लेंगे, हम तो खुशी खुशी रह लेते जब मौत आ रहती हो। हम अपने बेटे बहू के साथ समय बिताते हैं। देखो, तो शरत माननी है तो मानो, तभी हम जो है आएंगे बैठेंगे। तब जाके भालू ओप्पी ने एग्री किया होगा कि ठीक है भाई, डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। ये तो सब हंसी मजाक की बातें थी, ये डैमेज कंट्रोल के लिए था क्योंकि फ्रेंड्स लोग बहुत ज़्यादा ट्राल कर रहे थे भालू ओप्पी को। तो ये जो बोलती है कि हमारा दिन है, भाई तेरा ही दिन है। पहले एक निकम्मी को संभालना पड़ता था, अब तो निकम्मी नाकारा भी ले आई, शादी के बाद घर जमाई, तो दोनों को ही संभालना पड़ता है। और खर्चा कौन देता है? भाई भाभी। राशन ये A to Z सब चीज़ें कौन करवाता है? भाई भाभी। तो इसका तो भाई चांदी ही है, फिर पैसा कैसे नहीं बचेगा, फिर ज़मीन कैसे नहीं खरीदेगी भाई। और अभी भी क्या बोलती है, अगर हम भाई से बोले तो न्याय नहीं दिलाएंगे क्या? भाई अरे तेरी शादी हो चुकी है, तेरा पति भिखारी है कि लायक नहीं है कि लूला लंगड़ा है कि कुछ जो है भाई, नो ऑफेंस, जो हैंडीकेप्ड होते हैं वो भी कमाते हैं ना, वो भी लाचारी तो नहीं भाई वो करते हैं। तो ऐसा कुछ सीन है क्या जो भाई से मांगना पड़ेगा? अरे शर्म नहीं आती? नहीं फ्रेंड्स, वो तुम्हारे शोहर तो उनको तो खुद हमें दिलाना पड़ता है, तो वो हमें क्या दिलाएंगे? बोलने में क्या जाता है फ्रेंड्स, हम भाई भाभी के ब्लॉग्स देखते हैं, वो हमारे नहीं देखते, तो थोड़ी ना कुछ बोलेंगे या गुड्डू को कुछ जो है बुरा भला बोलेंगे। वो तो बोल देते हैं हाथ जोड़ते हम, तो हम तुम्हारे हाथ जोड़ते सालू, हमें बख्श दिया करो। एक बार तो हमें भाई को जो है हमने गुटखा किंग साबित कर दिया था, भाई को सफाई देनी पड़ी कि देखो ये तंबाकू वाला गुटखा नहीं, ये मीठा पान रहता है। तो फ्रेंड्स
भाई को हमारे आईक्यू लेवल का पता है, इसलिए भाई हमसे दूर रहते हैं ताकि हमारी चुम्मा चाटी। अब सोचो फ्रेंड्स, हमें तो शर्म नहीं लगती लेकिन भाई को तो लगती है ना। हम चुम्मा चाटी कर देते हैं, हम आड़े टेढ़े पोज में जो है मोमबत्तियाँ जला जला कर पूरा माहौल बना देते सुहाग रात वाला। तो भाई को तो शर्म आएगी ना फ्रेंड्स, इसलिए भाई हमारे व्लॉग्स नहीं देखते फ्रेंड्स। इसलिए हम झूठ पे झूठ बोल देते हैं। हमें घबराहट ही नहीं होती झूठ बोलते हैं, क्योंकि पकड़ने वाला कोई है ही नहीं। ओके फ्रेंड्स, घबराहट हो रही है, सास ससुर आने वाले हैं। अच्छा, ये गुटखा किंग को रोज रेस्टोरेंट पे पिक करने जाती है ना, ये चैन से खुद रहेगी ना गुटखा किंग को काम करने देगी, कुछ भी काम नहीं करने देगी। चलो गुटकू चलो, ज्वेलरी लेने जा रहे हैं। अबे भाई, गुटखा पे करेगा क्या जो उसको लेकर जा रही? फ्रेंड, ऐसी बात नहीं थी, हमें लगा कि हमें जो थार दिलाने लेकर जा रही है, इसलिए हमने बोला, ताना भी मारा कि चलो मालकिन हम तुम्हारी थार में बैठ के आ रहे हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा इशारा नहीं समझ पा रही है, हमें बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। आपने जब जो कमेंट सेक्शन में लिखा कि भाई गुटखा किंग अपने दम पे लो, आपको नहीं पता क्या कि गुटखा किंग में दम नहीं है, तो गाड़ी कैसे लेगा? हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग गया। ठीक है, हम जो है अपना चैनल बनाएंगे। हम बार बार प्यारू को जो है ताना मार रहे थे कि हम अपना चैनल बनाएंगे, अब हम भी जो है कमाएंगे। कितना सुनेंगे? अब आप लोग जो है पिज्ज़ा नान से सिंपैथी दिखाते हो, लेकिन मेरा चैनल है। मैं कितनी बार बोला हूँ कि मैंने बनाए चैनल पे आके घर जमाई बन के सब कुछ बटोर लिया, तो अबे मेरा चैनल है, मेरा भी हिस्सा बनता है। फ्रांड करता हूँ, मैंने खा लिया, मुझे तेज लगी है भूख, इतना ज़्यादा कंटेंट देता हूँ, तो अभी आपने कभी मेरी तारीफ नहीं की जितने पिज्ज़ा नान की के। मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगा है। और प्यारू से तो मैं बातें करना भी अब बंद कर दूँगी, वो कर दूँगा, मैं आदमी हूँ, सॉरी, तो मैं कर दूँगा बात। वैसे क्या ही फ़र्क पड़ता है, हरकतें तो मेरी बैरे जैसी ही है। फ्रेंड्स, आप मेरे प्यारू खरगोश को ऐसे कमेंट मत किया करिए फ्रेंड्स कि वो घर जमाया निठाला। देखो, तुम ज़्यादा बोल रहे हो, मन के भड़ास निकल रहे हो आजकल, देख रहा हूँ मैं प्यारू। नहीं फ्रेंड्स, लोग ऐसे बोलते, हम तो आपसे बहुत मोहब्बत कर, तो धार दिला दो। अब देखो फैमिली का सोचना पड़ता है सब कुछ ना। फ्रेंड्स, लोग नाराज़ हो जाएंगे। कुछ नहीं, अब हम तुम्हारे शौहर है। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि शौहर की ख्वाहिश जो है वो पहले माननी चाहिए, तुम्हारे रिग्रेसिव ऑडियंस ने वो तो। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने तो आपको गालियाँ देना गुटकू तो नहीं दिला सकते, अफसोस। नहीं बात करेंगे, बात करना बंद हो गया, आज से बात ही नहीं करूँगा। एक तो तुमने बातें करवा के मोटा कर दिया हमें, और दूसरा जो है तुम हमें ख्वाहिश भी पूरी नहीं करते, हमें बहुत बुरा लग रहा है। हमें इज्जत दिलाई है मोटा, हमें याद रखना। चले जाएंगे अपने मम्मी पापा के साथ, आएंगे नहीं वापस। अब देखो, ये तो जुल्म हुआ ना। कोई जुल्म नहीं है टाटू, मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट में, अब मैं बात नहीं करूँगा तुमसे। कौन सी बात? वो वाली बात कि वो वाली बात? दोनों ही बात नहीं करेंगे हम बहुत गुस्सा लग रहा है फ्रेंड। अब मैं अपना चैनल बनाने जा रहा हूँ। अच्छा, जब ये लोग ज्वेलरी लेने जाते हैं ना, तो रिजा भी साइड में थी। रिजा, तुम भी कुछ ले लो, अगर तुझे दिलाना होता। जैसे अपनी माँ को सरप्राइज़ दे रही है, जैसे अपने पापा को सरप्राइज़ देती है, जैसे गुटखा किंग को ना वो ईद वगैरह पे वो फोल्डेबल मोबाइल दिया था 1.5 लाख वाला सरप्राइज़ में, वैसे तू दे देती थी। इससे ना मुझे अपनी एक कज़िन सिस्टर याद आती है, भालू पे। सेम मैं रिजा से इसलिए रिलेट कर पाती हूँ क्योंकि मेरी भी एक सिस्टर सेम टू सेम है, जिसने बचपन में खूब मुझे जो भी बोले एक्सप्लॉइट कर काम अपने करवाए थे खूब, भालू की तरह ही। तो उस वजह से मैं पिज़्ज़ा से ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ। मुझे पता है कैसे लोग कैसे होते हैं। तो वो भी ना क्या करती थी, अपना काम तो खूब मेरे से करवाती थी बचपन में, जब वैकेशन वगैरह में जाते थे। लेकिन जब बारी आती थी ना कुछ रिवॉर्ड देने की, अब बच्चे तो क्या ही है, बच्चों को टॉफीज़ वगैरह चाहती, ले लो तुम भी। अब मैं हाँ बोलूँ ना बोलूँ, अच्छा दांत खराब होते हैं, ऐसा करके बहाना मार देती थी चूड़ा। तो नो, अब मुझे उसके लिए कोई हार्श फीलिंग नहीं है मेरे अंदर, क्योंकि भाई ठीक है, वो बचपन में हो जाता है। बट एक कॉमन चीज़ है भालू के बीच में और उनके बीच में, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उसकी शादी को बहुत सारे साल हो गए, लेकिन अफसोस कि वो भी नहीं कंसीव कर पा रही। उसको चाहिए बच्चा तो भी, तो सेम होता है भाई, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, कर्मफल एक ना एक दिन मिलता ही है। तो ये तो बात हो गई भाई कि परेशान करने वाली। दूसरा, किसी का हक नहीं मारना चाहिए। जो भालू पे ने मार रखा है, 4 साल से गधा मजदूरी करवाई, मतलब वो बेशर्मी से उसने एक्सेप्ट किया कि मैं और पिज्ज़ा नान पेंट करते थे। जैसे मैंने बोला था ना कि ये अपने घर का पेंट तक करवाती थी पिज्ज़ा नान से, क्योंकि मल्लिका जो मीरा रोड सुट्टो बेगम जो है वो तो अपने सिंहासन से उठती ही नहीं थी। तो भालू पे कैप पहनकर और पिज्ज़ा नान से करवाती थी। बेचारों के आँख में भी लाके चूना गिरा था, तो शर्म नहीं आती थी उस टाइम पे। नान तो होगा 12 साल का, पिज़्ज़ा हो गई 14 ईयर्स की। 14 साल के बच्चों से ये सब इतना सारा काम कराते थे, जबकि वो पढ़ाई लिखाई के पर्पज़ से आए थे यहाँ पर। तो उनसे सारा काम कराती थी और बेशर्मी के साथ बता भी रही। और पिज़्ज़ा को तो कितना इसने एक्सप्लॉइट किया, हद नहीं है। तो भाई उसका जो हक मारा है ना एक दिन भालू पी करोड़ों कमाए, चाहे 10 करोड़ कमाए महीने के, मैं तो ये बोलती हूँ, लेकिन वो देना पड़ता है किसी न किसी तरीके से। देखो, अब वो सारे पैसे मेडिसिन में जा रहे हैं, अभी उसमें से अच्छे खासे जा रहे हैं ना। और मेडिसिन खाकर भी ऐसा नहीं रहता कि मेडिसिन जो है बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। भाई मेडिसिन भी एक वक्त के बाद जहर होती है बॉडी के लिए, ठीक है।
रोज़ रोज़ आप खा रहे हो मेडिसिन एक भर भर के, तो कोई अच्छी नहीं है बात। हाँ, वो थोड़ा बहुत आपको एंटीबायोटिक का काम करेगी, बट एक वक्त के बाद तो वो भी हार्मफुल ही होती है बॉडी के लिए भालू अपी। तो वक्त रहते सुधर जाओ, वो बच्चों का दोनों का हक दे दो जो भी है। और जो कनिंगनेस है तुम्हारे अंदर, जो छल कपट से भरी हो, जो मासूम गुड़िया बनती हो, ऐसे गर्दन हिलाते हिलाते, वो सब कम कर दो भालू। अब तो तुम्हारे भाई भाभी भी सुधर गए, लेकिन तुम तो सुधरने का नाम नहीं ले रही हो। अच्छा, उसके बाद फ्रेंड्स फ्रूट खाने चाहिए। आप लोग हमें बहुत गालियां देते हो, हम जंक खाते, इसीलिए फ्रेंड्स अब हम फ्रूट ले रहे हैं। नो नेगेटिव कमेंट, ओनली पॉजिटिव कमेंट। ओके फ्रेंड्स, हम जो है भाई के 5 BH की विला में गए थे कार्ड देने के बहाने, ताकि उसी बहाने हम जो है भाभी से मिल ले और उनका थंबनेल लगा दे, लेकिन भाभी नहीं मिली, पता नहीं कहाँ चली गई थी। तो फ्रेंड्स हमें फिर नकली सा बेबी रू के साथ खेलना पड़ा, उसको पेन दे दी। अब बच्चों को पेन नहीं देनी चाहिए, कहीं लग जाए आँख वाँख में, हाथ वाथ में, लेकिन फ्रेंड्स हमारी बुद्धि इतनी चलती है, तो बेबी रू को हमने पेन दे दी, है ना हम प्यारू। और भाई फिर जो एक्टिंग सेशन शुरू होता है, भाई ऑस्कर लेवल की एक्टिंग करती है शर्मिली, उसको सब पता था। अब शर्मिली से पूछे बिना वो जिम तक नहीं जाती, वो गई थी, वो बताया नहीं होगा कि कहाँ जा रही, सब पता था शर्मिली को, लेकिन वो भालू फ्रूट लाती। तो शर्मिली क्या बोल, हाँ इतने अच्छे फ्रूट है, बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, बिना धोए, वो जैसे ही लाई ना रेडी पर से, बिना धोए क्लीन किए फ्रूट को खाने लग गई। कितने अनहाइजीनिक है भाई। अभी देख लो भाई आपको क्या करना है, डायरिया वगैरह हो जाएगा अगर वहाँ पे जाओगे खाने, क्योंकि ये फ्रूट्स भी ऐसे ही खाने लगती है, जबकि फ्रूट में ना वैक्स वगैरह भी होता है चमकाने के लिए, या तो कहाँ से आ रहा है, कहाँ नहीं, किसने क्या पता नहीं क्या ही करा। तो इंसान धोकर अच्छे से 1-2 घंटे तक उसमें पानी भी भिगो कर रखता है, उसको क्लीन करता है, उसके बाद खाता है। इतनी क्या घाई है भाई कि जो लाए तुरंत खाने लग जाओ, तुरंत खाने लगती है माँ बेटी, बहुत अच्छा है, अंगूर बहुत अच्छे हैं, ऐसा कर करके उसको अच्छे से पता क्या है। फिर जैसे ही दिया चुम्मा चाटी, तुम बहुत अच्छी हो भालू, तुम मैं बहुत अच्छी बेटी हो, शादी के पहले भी हमारी लाड की थी बेटी, आज भी हमारी लाडली बेटी हो। सोचो डॉटर्स डे था, वैसे तो आवा बनी फिरी पड़ती है, ठीक है, ये कोई कम मटेरियलिस्टिक नहीं, लालची नहीं है। इसको जो गिफ्ट दिलाता है ना उसका फेवरेट हो जाता है, चाहे वो बहू है, चाहे वो बेटी है, चाहे बेटा है। तो ना चुम्मा चाटी करने लगी, साइड में पिज्ज़ा खड़ी है, ठीक है, रिजा खड़ी है, और उसकी मम्मी तो है नहीं यहाँ पे, बेटी हुई ना तो बोलती थी ना, गले लगाती थी उसको, या तो बोलती तू भी हमारी बेटी है, इतना कुछ बेचारी करती रहती है, लेकिन नहीं, भूल गई वो बेचारी का दिल दुख रहा था कि काश मेरी मम्मी भी होती यहाँ पे, तो वो भी मतलब मैं भी मनाती। तो इतनी ज़्यादा मतलबी है कि जो गिफ्ट देगा वो उसी की सगी है। पिज्ज़ा को फिल टू इग्नोर कर दिया और इसको चुम्मा चाटी करने लगे, हमारी बेटी बहुत अच्छी है, हमारा दिल इतना था, हमें मन तो था कि देखो भालू भी पहनती है, हमें मन करता था, लेकिन हम सोचे कि बच्चों के पहन लायक है तो हम क्या ही पहने। अच्छा, फिर कट टू नेक्स्ट सीन, कहती तुम्हारे एनिवर्सरी पे हम पहनेंगे, जाएंगे तब हम पहनेंगे तुम्हारे एनिवर्सरी पे। अब देखो कितने लालच की कोई सीमा नहीं, और ऐसे एक्साइटेड हो रहे थे जैसे कभी किसी ने दिलाया ही नहीं हो। भाई 10 महीने पहले मैडम ने तुम्हें तनिष्क की वो ईयरिंग दिलाई थी डायमंड की, बोली थी मैं पहनूंगी, पहनी नहीं। और भालू ने, आपको याद होगा, बीच में नेकलेस पहना था जो कि लगभग 3 तोले का होगा ही, है ना, 3 तोले का नेकलेस, ईयरिंग सारा ही शर्मिली बोलती हमारा पहनना है। तो किसने दिलाया? जनाब नहीं दिलाया, जनाब मैडम ने 5-5 कंगन पहनकर घूमती, 5 या 6, शायद 6 कंगन। वो भी मुझे अच्छे से याद है, जनाब ने बोला था कि अम्मी की बहुत ख्वाहिश थी कि वो सोना पहने। अब अम्मी का मुझे समझ नहीं आता है। एक साइड ये भालू क्लेम करती है कि शादी सिंपल है, उसको खाली सूट चाहिए रहता है, और दूसरी साइड पे हीरा मोती के भी सपने हैं और सोने के कंगन के भी सपने हैं। तो जनाब ने और मैडम ने इतना कुछ किया है, लेकिन वही तो, जैसी माँ है वैसी बेटी। भालू शर्मिली भालू पे नहीं गई, भालू शर्मिली पे गई है, एकदम मतलबी। जो दिलाएगा सामान, जो गिफ्ट देगा वो अच्छा बन जाएगा, बाकी बुरा बन जाएगा। अब शर्मिली को मेन दिक्कत ये है बेटी बहू से कि ज़्यादा प्रायोरिटी रेणु आंटी को देनी शुरू कर दी है जनाब और मैडम ने, क्योंकि इनके असली रंग दिख गए सबको प्रेगनेंसी के दौरान, तो इनको बड़ी तकलीफ हो गई है, इसलिए इनडायरेक्टली शेड करती रहती है। अब कंगन भी निकाल दिए शर्मिली आंटी ने, देखा नहीं आपने? क्योंकि भालू अपी ने शर्मिली का वजन बढ़ा दिया है बहुत ज़्यादा। जनाब ने घड़ी भी ला कर दी कि वॉक करोगी, अच्छा डाइट फॉलो करो, कुछ नहीं। अब इंसान को खुद की नहीं पड़ी तो कोई क्या बच्ची है जो कोई उसके मुंह में वो बोलेगा, निवाले छीनेगा कि मत खा मत खा। तो ये सुधरने वाली नहीं है, दोनों माँ बेटी सेम है, खाओ पियो ऐश करो। तो अब शायद जनाब ने भी गिव अप कर दिया कि भाड़ में जाओ भाई, जो करना है करो, कितना ही कोई किसी को समझाएगा। अच्छा, भालू अपी जो है वो खुशामदीद से खाना खा कर आती, फिर बोलते फ्रेंड्स हम ग्रीन टी पी रहे हैं खाली ताकि जो है हम खाना डाइजेस्ट करें, फ्रेंड्स ताकि हम पतले हो जाए, ठूस करके मैदे की रोटियां की वो आते हैं, फिर ग्रीन टी पी लेते हैं तो सब जो है सब फ्रेंड्स डाइजेस्ट हो जाता है ना प्यारू। अच्छा, बेचारी रिजा जो है नीचे नौकरों की तरह सोती है, एक बेड भी अरेंज करके नहीं दे सकती ये औरत।
हॉल में जो एक सिंगल बेड आता है वो लगा सकती थी, ताकि जो है आराम से बच्चे बैठ के पढ़ भी पाए, और सोना है तो रात को रिजा सो भी सकती है। लेकिन नहीं, ऐसा दिमाग चलता ही नहीं है। भाभी कोई टफ कंपटीशन देना है कि तुमने सड़ा गला सोफा लाया था जो कि खराब हो गया, इसलिए मैंने अच्छा सोफा अपने घर से निकाल के दे दिया, मैं कितनी महान हूँ। तो वही दिमाग तो लगाना है ही। अब फिर बात आती है ड्राइंग रूम के जो लुक खराब होने के, अगर सिंगल बेड होगा भाई, वैसे कौन सा उन लोगों के ड्राइंग रूम का जो है हाल अच्छा है। कबाड़ खाना पूरा भालू ने बना दिया, तो उससे तो अच्छा ही लगता था, है ना। कम से कम आराम से सो पाते थे, आराम से टीवी देख सकते थे, वहाँ पे बैठे बैठे पढ़ाई लिखाई कर सकते थे। लेकिन भालू अपी भाई वो नहीं सुनेगी। अच्छा, डायमंड दिलाया, फिर भालू अपी का जो है असली चेहरा, उसकी औकात पता चल गई जब गुटका किंग जो है उसके टोस्ट खा गया था कोई, लेकिन पिज्जा ने बताया कि वे ऊपर ही पड़े हैं, ऊपर डब्बा है, किसी ने नहीं खाए। तो कहता है कि किसने हमारे जो है चुन्ने मुन्ने निकम्मे ना करा, गुटका किंग हमारे गुटका शोहर के जो है मैदे वाले टोस्ट खा लिए। वो जिम जाते हैं वजन घटाने के लिए, मैदे वाले टोस्ट खाते हैं, उनको बताया गया है। किसने हमारे जो है पति के टोस्ट खाए, चलो जल्दी बताओ। अम्मी आपने खाए क्या? पिज्जा नाम ने खा लिया क्या? तो पिज्जा को लेने जाना पड़ा खरीदने। सोचो तुझे इतनी पड़ी है तो तू लेकर आ और निकम्मे को बेच। उस निकम्मे को भी शर्म नहीं है कि किसी काम का नहीं, चलो खुद का काम तो करे पेट के लिए। नहीं, बोला था अब कहाँ गया कहाँ गए, अरे कहाँ भी गए, खाने के लिए थे, खा लिया किसी ने। ये कौन है, इस बात पे कौन हंगामा करता है भाई। अच्छा, करेले जो होते हैं ना, वो बहुत सारे करेले में गुण रहते हैं, ठीक है, तो उसको आप ऐसे एज इट इज़ खाओ। उसमें थोड़ा बहुत मतलब ये जितना मसाला, ये बेसन कितना मीठा मीठा बनाकर कौन खाता है। इसकी माँ ने अचार वगैरह और तेल वाला पूरा करेले की ऐसी तैसी कर दी पहले तो कहती देखो फ्रेंड्स, अम्मी ने जो है ना इतनी अच्छी सब्जी बनाई है करेले की, जिसको पसंद नहीं है वो भी खाएगा। अरे करेले इसलिए नहीं पसंद होगी क्योंकि कड़वे रहते हैं, और उसकी कड़वाहट ही उसका गुण है एक तरीके का, है ना, जो कि आपको मल्टीपल बेनिफिट देते हुए, वजन घटाना है, आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में, कितने सारे बेनिफिट है करेले को कड़वे खाने में। अब उसको तुम हेल्दी को अनहेल्दी कैसे बनाना है, ये इससे और इसकी माँ से सीखिए कोई। डीप फ्राइड ओट्स कुकीज़ ये बना सकती है, तो भाई करेले की तो क्या ही मजाल है। करेले की ऐसी तैसी कर डाली, पूरा अचारी वचारी मसाला डाल डाल कर पता नहीं क्या ही डाला था, और ये तारीफ करी थी। देखो फ्रेंड्स, जो नहीं खाएगा खाएगा, क्योंकि वो मीठा मीठा कर दिया, खाएगा ही ना, मसाला डाल डाल कर दे। अच्छा, उसके बाद डॉटर्स डे था तो पापा को गिफ्ट दिया, फिर अम्मी को गिफ्ट दिया। लेकिन जो मैडम, जो कि हमेशा कहती है कि मेरी गुड़िया है, मेरी गुड़िया है, जनाब मैडम हमेशा बेटी की तरह ट्रीट किया भी भाई। कौन करता है आज के ज़माने में, है ना। प्यार तो जनाब को भी था, वो बोलते थे कि नहीं मैं ठीक है, तुमसे लेने देना, मैं क्यों तुम्हारे घर वालों के लिए, तुम्हारी बहन के लिए इतना करूँ, किया ना। लेकिन फिर भी उसने भालू अपी को नक्शा बदल दिया, और बेटी बेटी करते थकती नहीं थी। शादी हुई तब तक तो थकती नहीं थी, उसके बाद भालू का असली चेहरा उसको दिख गया। जनाब ने भी एक अच्छे भाई होने के सारे फर्ज निभाए हैं, पिता होने की ऐसा तो बोला जाएगा, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके फादर की थी सारे जनाब ने निभाई। लेकिन डॉटर्स डे के दिन जो है ना, भालू अपी को मैडम याद आई, वहीं पे बैठी थी बाहर, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं रुहान, वो तो खेलने लग गया ना, ये करना, ये चूरन देकर भाभी को अंदर चली गई पापा को गिफ्ट देने। कितना बुरा लगा होगा, मैडम को अच्छे से समझ आ गया होगा कि भाई उससे जो सच में प्यार करते हैं ना, उसके खुद के पेरेंट्स, जनाब और उसका बच्चा, बाकी किसी को लेना देना नहीं है मैडम से। अब ये डिलुलू लेडी को जल्दी समझ आए तो अच्छा रहेगा, उसके लिए ही सही है, वरना भालू अपी जैसे लोग बेवकूफ़ बनाते रहेंगे इमोशनल ब्लैकमेल कर करके कि नहीं नहीं भाभी तो बहुत अच्छी है, लेकिन वक्त पे कब तुम काम आई भाभी के, या वक्त पे कब किया ना। फादर्स डे पे जनाब के लिए कुछ किया, और ना जो है डॉटर्स डे में जो थकता नहीं है, जिसका मुंह बेटी बेटी करते हैं, उसके लिए कुछ किया। यही है भालू अपी, बाहर से कुछ और अंदर से खूब जहरीली, कि मैं क्यों करूँ भाई। भाभी के साथ 2 सेकंड के लिए बात हुई, लेकिन थंबनेल में डाल दिया ताकि व्यूज आ जाए। बेबी रू को रोज अपने व्लॉग में दिखाते, उसके माँ बाप भी नहीं बनाते रोज, लेकिन ये दिखा देती है ताकि उस पर भी व्यूज आ जाए, लेकिन किया कुछ नहीं। तो इसको अच्छे से आता है कि फ़ायदा कैसे उठाया जाए लोगों का। उसकी कोई दोस्त मिलने आई थी तो भाई को बुला लिया, उसको शायद ज़बरदस्ती कि भाई आ जाओ ना, फ़ैन है वगैरह वगैरह। उसका भाई पहुँच गया फ़ोटो खिंचवाने के लिए, कौन करता है, लेकिन ये बहुत बड़ी नाशुक्री है। और वो दोनों कुछ शायद ज़्यादा ही अच्छे हैं, फैमिली के चक्कर में कर देते हैं, लेकिन ये उस लायक है नहीं। ये औरत अपने गुटके के ही लायक है, गुटका ही इसको सीधा कर सकता है। एक दिन गुटका लुटेरा लूट के चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा बालू को। फ्रेंड्स, इसकी बात छोड़िए, हमारी बात सुनिए। फ्रेंड्स, हमने देखा भाई भाभी की तबीयत ठीक हो गई, पापा भी हेल्दी लग रहे हैं, तो फ्रेंड्स हम क्यों भुगते। अब जो है हमने डिसाइड किया कि कल हम सबको अपने रेस्टोरेंट में खाना खाने लेकर जाएंगे, ताकि सब जो है फिर हमारी जैसे हेल्थ हो जाए फ्रेंड्स, है ना हम प्यारू। ओके फ्रेंड्स, टाटू, घबराहट हो रही है, हमारे सास ससुर आ रहे हैं। वापस वो भैंस के गोबर जैसा एक्सप्रेशन दिया था जब पिज्जा दरवाजा खोलती है ना, ऐसा बन हम थे वहाँ पे।
बहु बूंदी लागे बेन, बहु बूंदी लागे। गुटका ने झूठी झूठी तारीफ कर दी और उसको सच में लगता है कि ये क्यूट लगती है जब ये गोबर से एक्सप्रेशन देती है। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।